जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। गाजियाबाद में बीएसएफ के जवान की बेटी के खाते से इस्तेमाल करने वाले गिरोह का सरगना 25,000 के नामी समेत 10 गिरफ्तार किए गए। 60 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कानपुर की बर्रा पुलिस ने जीएसटी चोरी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के जरिए जनता से धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना अंचित गोयल को आगरा से गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायतों में के मिलान के दौरान तीन राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार में दर्ज मुकदमों की जानकारी लगी। इनमें पता चला कि राजा राम ट्रेडर्स और श्री श्याम ट्रेडर्स जैसी फर्जी फर्मों के जरिए 53 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी लिया गया है और 43 करोड़ रुपए का अन्य फर्जीवाड़ा सामने आया। मुख्य रूप से स्क्रैप के काम कर फर्जी बिलिंग और कर जीएसटी रिफंड की चोरी की गई। गिरोह साइबर ठगी से अर्जित अवैध राशि को फर्जी फर्मों के खातों में भेजकर ब्लैक मनी को व्हाइट करता था। नए युवाओं को लग्जरी लाइफ का लालच देकर गैंग में शामिल करता था। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर थाना बर्रा, क्राइम ब्रांच और साइबर और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अंशित गोयल आरोपी को उसके आगरा स्थित घर से दबोच लिया। आरोपी पर कानपुर में 2 मुकदमे और आगरा के सेंट्रल जीएसटी विभाग में भी केस दर्ज है। इससे पहले गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गाजियाबाद में एक बीएसएफ कर्मी की बेटी के बैंक खाते का भी इस्तेमाल अवैध राशि ट्रांसफर करने के लिए किया गया, जिस पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह 11वां आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी के फर्जी फर्मों के खातों में मौजूद अवैध धन को फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है, क्योंकि इस गैंग द्वारा संचालित फर्जी फर्मों में 60 करोड़ से अधिक का लेन देन पाया गया है। बर्रा थाने में अप्रैल माह में एक बड़े साइबर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया था, जिसमें कि अभी तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अंचित जो है इन पे 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। 2 महीने से पुलिस को इनकी तलाश थी। इनको कल बर्रा पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि जो पूर्व में गिरफ्तार इनके ड्राइवर सतीश हैं, उनके साथ उनके परिवार की आईडी का इस्तेमाल कर इन्होंने आगरा में अपने अधीन 3 फर्म बनाई, जिस पर ये साइबर फ्रॉड का पैसा लेते थे और साथ ही में जो जीएसटी फ्रॉड की जो कार्रवाई है वो ये करते थे। जो जीएसटी का फ्रॉड करने वाला गैंग है उसमें दिनेश राठौड़ इनके एक साथी हैं जो कि मुरैना के हैं, वो भी वांछित चल रहे हैं और उनके कुछ अन्य साथियों का नाम इन्होंने बताया है। और इस पूरे मामले में जो तीनों फर्म हैं उसमें 53 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में आया है अभी तक। इन सभी तथ्यों को पुलिस जांच कर रही है। साथ ही में जो अन्य इन्होंने अकाउंट और साथी बताए हैं उनको भी पुलिस वेरीफाई करके उस पर भी कार्रवाई करेगी और जो इनके पूर्व के साथी जेल गए हैं उनसे भी इनके बताई बातों का सत्यापन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्य मामला क्या है जिसमें 43 करोड़ का फ्रॉड किया गया है, तो किस के काबू में इसको करते हैं? जो मुख्य रूप से ये स्क्रैप के काम को जीएसटी फर्जी बिल बनाकर बेचने का काम करते थे। साथ ही में कई बार बिना कोई माल दिए ये फर्जी बिल जनरेट करते थे और उस पर रिफ़ंड क्लेम करते थे जीएसटी से। इसमें इनके साथ में इनके दिनेश और अन्य साथी भी साथ में काम करते थे जो कि आगरा में है। इनके खिलाफ पूर्व में सेंट्रल जीएसटी द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया जा चुका है, जिसमें कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और वर्तमान में ये बर्रा पुलिस के मामले में फरार चल रहे थे, जिसमें कि इनको गिरफ्तार किया गया है। ये वो बताना ये सब के जो सैनिक हैं उनकी बेटी के भी अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, क्या ये मामला क्या है? इसमें जब अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जो जीएसटी का गैंग है उसमें कई साथियों के नाम बताए। जो तीनों फर्म इनके द्वारा बनाई गई हैं उसमें करीब 53 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। साथ ही में इनके द्वारा बताया गया कि इनकी गैंग के द्वारा गाज़ियाबाद में भी कई गैंग अकाउंट बनाए गए, जिसमें से एक अकाउंट जो है वो एक बीएसएफ के कर्मी के बेटी के नाम पर है और उसमें भी इनका 45 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। पुलिस द्वारा उसकी भी जांच की जा रही है और जो इनके अन्य साथी हैं उनमें से एक पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है और जो अन्य साथियों के नाम इनके द्वारा बताया गया है उनका सत्यापन कर ये जो 45 करोड़ का और 53 करोड़ के जो अकाउंट हैं इनमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब तक